जनूबी कोरिया में दो बड़े आलमी रहनुमाओं की अहम मुलाकात। अमरीकी सदर ने चीनी हम मनसब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी मुलाकात कामयाब होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं। कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक है, दीगर पर भी हो जाएगा। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों ममालिक के लिए अहम मसाइल पर गुफ्तगू के लिए पुरुम्मीद हैं। गजा में सीज़ फायर करवाने पर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। चीन और अमरीका को शराकतदार और दोस्त होना चाहिए। तारीख ने यही हमें सिखाया कि मौजूदा हालात का भी यही तकाजा है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफ मामूल की बात है। अमरीका से मिलकर तरक्की के लिए काम जारी रखने पर तैयार है। चीनी सदर से मुलाकात से पहले ट्रंप का बड़ा इकदाम, फौज को जोहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर का कहना था कि दूसरे ममालिक के जोहरी तजर्बात के बायस फौज को हिदायत दी। अमरीका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा एटमी हथियार हैं। रूस दूसरे नंबर पर और चीन काफ़ी पीछे तीसरे नंबर पर है। 5 साल के अंदर चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। पाक फौज के 6 जवान मातरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम में ऑपरेशन दहशतगर्दों से मुकाबला बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवानों ने शाम में शहादत नोश किया। और फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर 7 खारिज भी हलाक। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि कैप्टन नुमान सलीम ने तिबी फराइज के साथ महाज पर लड़ते हुए शहादत पाई। शहदा में हवालदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शहदा को खैराज अकीदत। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आसिफ अली जरदारी का आज़म। शहबाज शरीफ बोले कि पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस और शहदा को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। बहुत हो गया, अफगानिस्तान में घुसकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। तालिबान रजीम ने लड़ने की कोशिश की तो निशान इबरत बना देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि तालिबान भारत के हाथों में खेल रहे हैं। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें। पाकिस्तान को आजमाना महंगा पड़ेगा। तोरा पोरा का मंजर दोहराया भी जा सकता है। अरब TV इंटरव्यू में बोले कि भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुष्पनाई कर रहा है। सबूत मौजूद हैं। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद मौजूद है। जब तालिबान के एक वजीर भारत में थे उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। अफगान तालिबान की जारहियत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मुज़ाकरात नाकाम होने का जिम्मेदार अफगान तालिबान को करार दे दिया। अता तारड़ का कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का लड़कर न देना मुनाफकत है और ये इस बात की दलील है कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पाकिस्तान का हक है कि वो अपने दिफा में जवाब दे। अफगानिस्तान को इस प्रॉक्सी वॉर में भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को सबक सिखाया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के यौम जमहूरिया पर तकरीब से खिताब। बोले कि जंग हो, तबाहकुन ज़ल्ज़ला हो या सैलाब, तुर्की ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। आज पाकिस्तान और तुर्की इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात के नए दौर में दाखिल हो चुके। दोनों ममालिक मुत्तफ़िक़ हैं और हमारे वसाइल एक दूसरे के लिए दस्तयाब हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जमहूरिया तुर्की की क़यादत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। बोले कि गजा के लोगों और कश्मीरी अवाम की हिमायत पर सदर एर्दोगान को शुक्रिया अदा करता हूँ। हम भी इसी तरह शिमाली कुब्रिस के मामले पर तुर्की की हिमायत करते हैं। सदर ट्रंप, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा एक बार फिर दोनों को अजीम शख्सियात करार दे दिया। अमरीकी सदर का पाक भारत जंग का भी तज़किरा। जनूबी कोरिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों मुल्कों से कहा कि जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत ने कहा कि हम जंग रोक रहे हैं क्योंकि हमें तिजारत करनी है। 2 दिन बाद दोनों ने सीज़ फायर किया। मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। 8 माह में 8 जंगें रोकी हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को इंतहाई सख्त मिजाज करार दे दिया।
ट्रंप ने मोदी की नकल उतारी, कहा कि मोदी ने कहा था कि हम लड़ेंगे और 2 दिन बाद भारत ने अमेरिका से राब्ता करके अपने मौक़िफ़ नरम किया। अमरीकी और जनूबी कोरियन सदूर की मुलाकात, शिमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान कशीदगी पर गौर। सदर ट्रंप को जनूबी कोरिया का आला तरीन एजाज़ ग्रैंड ऑफ ऑर्डर दी टैगिंग दिया गया। एजाज़ अमन के फ़रोग़ में खिदमात के एतराफ़ में पेश। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना और अमलाक जलाना काबिल कबूल नहीं। देखना चाहिए कि एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई। पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस पर गोलियां चलाई गई। मुजरिम के साथ मुजरिम वाला सलूक किया जाएगा। बानी पीटीआई ने जेल में बैठ कर ट्वीट किया कि 600 अफराद को मार गिराया। जबकि ऐसा है तो लाशें कहाँ हैं? सबूत हैं तो फराहम करें ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी इजलास से खिताब, बोली गजा के नाम पर एहतजाज करने वालों के मुंह से फ़लस्तीन से मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। एहतजाज करने वाले असलहे और कीलों वाले डंडों से लैस थे। बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद करने की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब सियासी जमात हथियार उठाती है तो सियासी जमात नहीं रहती। माजी में कुछ सियासी जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लाया गया। पीटीआई ने रियासत के खिलाफ असलहा उठाया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। उलमाए कराम का कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ देने का आज़्म। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया। चौधरी यासीन के नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो ने जरदारी हाउस में किया। फैसले के बाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत जरदारी हाउस में मौजूद थी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर किया। चौधरी लतीफ़ अकबर, सरदार याकूब और फैसल राठौर के नामों पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद से पहले सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत को कश्मीर मामले पर ब्रीफिंग देंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त में पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल। ताज मोहम्मद आफरीदी, खुर्रम ज़िशान और इरफान सलीम के दरमियान मुकाबला होगा। जबकि अवामी नेशनल पार्टी का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। तर्जुमान का कहना है कि एएनपी किसी जमात को वोट कास्ट नहीं करेगी, ना किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेगी। नशिस्त पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ और JUI अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर मुतफिक। महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद करने पर इतफाक। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। मुल्क की मौजूदा सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए कौमी जुर्गे के इनेकाद पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने जुर्गे की तजवीज़ का खैर मकदम किया। PTI ने सेनेट की खाली नशिस्त पर ताउन की दरख्वास्त भी की।